फिर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो बौद्ध बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? नो, बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखी है कि बुद्ध ने संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, बल्कि बुद्ध का ये मानना था, बुद्ध का ये कहना था कि मेरे बाद ही वे तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस तरीके का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को, जो उनके उपदेश थे, जो उनके विनय थे, उसको उन्होंने कहा कि आपके मार्गदर्शक होंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको क्लियर रखिएगा। बुद्ध ने कभी किसी को संघ के नेतृत्व के लिए नेतृत्व का नामीकरण नहीं किया था। गौतम बुद्ध के बारे में इनमें से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, निश्चित रूप से करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास नहीं करते थे। तो जहां चौथा दिख रहा हो उसको तो पहले ही काट दीजिए, डी ऑप्शन तो निकल गया। अब वो कर्म में विश्वास करते थे तो एक एक जहां पर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वो आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। 1 और 3 में सही हो जाएगा। तो जहां 1 और 3 सही है तो यहाँ पर यही एलिमिनेट कर लीजिए, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर हम निर्वाण की बात करें, आत्मा विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में चूंकि विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए कर्म में विश्वास करते थे और कर्म के माध्यम से ही पुनर्जन्म को निर्धारित करते हुए निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को दिखलाया है, जो कि अष्टांगिक मार्ग पर चल करके प्राप्त किया जा